Hello, welcome to our classes. I am Dr. के मिश्रा। पिछले वीडियो ट्यूटोरियल में हमने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस और टफेस्ट क्वेश्चंस की सीरीज में जो कि इंटरव्यूज़ में नॉर्मली पूछे जाते हैं, हमने स्ट्रेंथ्स की बात की थी। आज हम वीकनेसेस की बात करेंगे कि अगर आपसे इंटरव्यू में पूछा जाए कि व्हाट आर योर ग्रेटेस्ट वीकनेसेस और सिंपली व्हाट आर योर वीकनेसेस, आपकी कमजोरियां क्या हैं। जैसा कि हम आपको बता रहे हैं कि ऐसे क्वेश्चंस नॉर्मली ये ट्रैप के तरीके एक्ट किए जाते हैं। अगर आपको अचानक आपसे ऐसे क्वेश्चंस इंटरव्यू में पूछ लिए जाएं और यदि आपकी तैयारी नहीं है तो आप ऐसे क्वेश्चंस का जवाब शायद अच्छे ढंग से ना दे सकें। तो आइए देखते हैं इसमें क्या कुछ है और कैसे हम ये सीखें कि ऐसे क्वेश्चंस का जो कि अपने आप में एक ट्रैप होते हैं, जो आपके ट्रैप में इंटरव्यू में ट्रैप का काम करते हैं, यानी कि आपको एक जाल में फंसा लेते हैं, कैसे उस जाल से बाहर निकलें। जैसा कि हमने कहा कि नॉर्मली इंटरव्यू में किसी भी टाइम में, बीच में या शुरुआत में या एट द एंड ऑफ द इंटरव्यू, आपको आपके स्ट्रेंथ्स या वीकनेसेस के बारे में पूछा जाता है या पूछा जाएगा। कोई ज़रूरी नहीं है कि सभी इंटरव्यू में पूछा जाए, बट प्रायः ऐसा देखा गया है कि ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पर्पस जो इंटरव्यूअर का होता है वो अलग होता है, खासकर वीकनेसेस पूछने का, कि आपको थोड़ा एक प्रेशर में क्रिएट कर, एक प्रेशर डाल करके टेस्ट करना चाहता है कि आप उसको कैसे रिएक्ट करते हैं या आप अपने बारे में और अच्छी तरीके से कैसे बताते हैं। ये नेगेटिव भी हो सकता है और ये पॉजिटिव भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि आप अपने आप को, अपनी कमजोरियों को किस प्रकार से बताते हैं। जैसे हमने यहाँ लिखा हुआ है, while addressing your weaknesses, draw upon examples relating to either skills or habits और personality traits। सबसे पहले सीखने की बात यह है, क्वेश्चन ये होता है कि हम अपनी वीकनेसेस के बारे में क्या बताएं। वैसे तो नॉर्मली हर आदमी अपनी वीकनेसेस को छुपाना चाहता है। अगर आपने ये कहा कि आपके अंदर कोई वीकनेस नहीं है तो दो ही बातें हो सकती हैं, या तो आप झूठ बोल रहे हैं और यू आर जस्ट इक्विवेलेंट टू गॉड, या आपको पता नहीं कि आपकी वीकनेसेस क्या है। तो सबसे पहली बात तो ये कि आपको अपने वीकनेसेस के बारे में ज़रूर पता हो और आप अपनी कुछ ऐसी वीकनेसेस बताएं जो कि एटलीस्ट बाद में वो चल कर के आपके अच्छाइयों को इंडिकेट करें। अब प्रश्न ये उठता है कि हम वीकनेसेस के बारे में क्या बातें बता सकते हैं। तो वीकनेसेस के बारे में 2 या 3 बातों को लेकर के हम कह सकते हैं। हम अपनी वीकनेसेस किसी एक पर्टिकुलर स्किल पर बेस कर सकते हैं, या कोई एक पर्टिकुलर हैबिट की बात हम कर सकते हैं, या किसी पर्टिकुलर पर्सनालिटी ट्रेट की बात कर सकते हैं। इन्हीं 3 को लेकर के ही हमें अपने वीकनेस की बात करनी चाहिए। यू मे want to choose which to focus on depending on the type of job you are interviewing for. Say for example, discussing a skill or habit may be highly relevant for a technical position. For a sales or customer service role, your interviewer may be more interested in hearing about your personality traits. अब आप देखिए how logical it is. अगर आप मान लीजिए किसी सेल्स की जॉब के लिए हैं तो शायद वहाँ आपके पर्सनालिटी ट्रेट्स बहुत काम आएंगे। तो ऐसा नहीं कि आपने एक लिस्ट अपने दिमाग में अपनी वीकनेसेस की रखी है और जैसे पूछा गया आपने सब बोल दिया। ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, बल्कि 1 या 2 वीकनेसेस और ऐसी वीकनेसेस जिससे कि कुछ पॉजिटिविटी निकल के अंत में आ रही हो, आप उसको ऐसा कंक्लूड करें कि वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाए। चलिए आगे देखते हैं इसको हम कैसे। जैसा कि हमने कहा, इट्स इजी टू फॉलो, देयर इज ए फॉर्मूला। अब प्रश्न ये है, अगर मान लीजिए ये सिचुएशन यहाँ पर ये दर्शाया गया है कि अगर आपसे वीकनेसेस या स्ट्रेंथ दोनों के बारे में एक ही साथ पूछा गया है, अगर कहा जाता है टेल मी अबाउट योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस, सो फर्स्ट यहाँ पर हमें ये करना चाहिए कि सबसे पहले हम वीकनेसेस की बात करें और फिर हम अपने स्ट्रेंथ की बात करें, जिससे कि जब हम ख़त्म करें तो एक पॉजिटिव नोट के साथ ख़त्म करें। अब फिर हम आते हैं कि अपनी वीकनेसेस, चूँकि हम ये पर्टिकुलर वीडियो ट्यूटोरियल हमारे वीकनेसेस पर आधारित है, स्ट्रेंथ्स
तो हम आज पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। अब अगर हम पर्सनालिटी ट्रेट को लेकर के जवाब देते हैं तो कैसे हो सकता है, एक एग्जाम्पल यहाँ दिया हुआ है। आई कैन बी टू क्रिटिकल ऑफ माई सेल्फ। अ पैटर्न आई हैव नोटिस थ्रू आउट माई कैरियर इज दैट आई ऑफन फील आई कुड हैव डन more even if objectively I have done well. Earlier in my career, this led to burnout and negative self-talk. अब ये देखिए, मतलब ये अपने आप में वो कह रहा है कि इतना अटेंटिव है, हम शायद जितना हम कर चुके हैं उससे और बेटर कर सकते थे, ये हमारी वीकनेसेस है। One solution I have implemented over the last 3 years is to actively pause and celebrate my achievements. Not only has this helped my own self-esteem, it has helped me genuinely appreciate and recognize my team and other support systems. अब अपने आप में ये देखिए हाउ लॉजिकल इट इज़। यहाँ पर वीकनेसेस क्या बताई गई कि भाई हम ज़्यादा एनेक्सेस हैं और जितना हम अचीव कर लेते हैं उस पर हम ये नहीं उस पर हम ये देखते हैं कि और हम बेटर कितना कर सकते थे। इसके बजाय ये कि हम स्टेप बाय स्टेप जितना हमने अचीवमेंट किया, लेट अस सेलिब्रेट दैट, लेट अस क्रिएट पॉजिटिव, हम एक पॉजिटिविटी लोगों में लाएं, अपने साथ के लोगों में लाएं और फिर हम आगे बढ़ें। अगर आप देखें तो ये जैसे एक दूसरा एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल नंबर 2, आई एम नेचुरली शाई फ्रॉम हाई स्कूल एंड इनटू माय अर्ली प्रोफेशनल इंटरैक्शंस। इट प्रिवेंटेड मी फ्रॉम स्पीकिंग अप आफ्टर बीइंग अ पार्ट ऑफ अ वर्क ग्रुप दैट डिड नॉट मीट आवर स्ट्रेटेजिक गोल्स 2 quarters in a row. I knew I owed it to my team and myself to confidently share my ideas. अब आप देखिए यहाँ पर किसी ने कहा कि हम बोलने में हमें शर्म आती है या हम नेचुरली आई एम शाई, लेकिन जब आपको ग्रुप में काम करना पड़ेगा तो आपको पब्लिक में या ग्रुप मेंबर्स के साथ सीखना पड़ेगा कि आप कैसे बोलें। से अनदर एग्जाम्पल, I default to believe that I can solve any problem on my own. This works well in some situations, but in many cases, I need the help of others to overcome factors beyond my control. अब ये सोच लेना कि हम अकेले सब कुछ हैं, हम काम कर लेंगे, ये एक वीकनेस है। लेकिन थोड़े समय बाद वो व्यक्ति रियलाइज करता है and then he seeks the assistance from other persons also. Like here, in one instance last year, I was spearheading a client event that had a lot of moving parts. It was not until after the event that I realized how narrowly I had pulled it off. I was trying to manage everything from the strategic plan down to the tiniest details like table settings, etc. अब इस आंसर को आप देखें, इससे आप सीख सकते हैं कि कैसे किस तरीके से आदमी ये सोचता था कि वो अकेले सब कुछ कर सकता है, लेकिन समय ने उसको सिखाया। वो वीकनेस था, लेकिन उसी वीकनेस से उसकी अच्छाई भी निकली। नाउ ही लर्न दैट हाउ टू डू अ टीम वर्क एंड हाउ टू फोकस ऑन अ पर्टिकुलर थिंग, या उस क्लाइंट को हम कैसे पहले डील करते थे, अब हम कैसे डील कर रहे हैं। सो दैट्स हाउ फ्रेंड्स यू कैन, आप अपने वीकनेसेस के बारे में, ऐसी वीकनेसेस के बारे में बताएं जो आपके वर्क से रिलेटेड हो, जो आपके प्रोफेशन से रिलेटेड हो और जिससे कि आपकी लर्निंग हुई हो। ऐसा नहीं कि आप ऐसी कोई पर्सनालिटी ट्रेट या ऐसी बात करें जो कि एंटायरली नेगेटिव चला जाए और आपके जॉब से भी संबंधित ना हो। तो जैसा कि हमने कहा, ये अपने आप में एक ट्रैप है। बी अवेयर, दिस इज एन एलिमिनेटर क्वेश्चन। बात सही है, अगर वीकनेसेस पूछा जाता है तो इसका मतलब आपको एलिमिनेट करने के लिए पूछा जाता है। अपने दिमाग में ये जरूर रखें, डिजाइन टू शॉर्टन द कैंडिडेट लिस्ट। एनी एडमिशन ऑफ अ वीकनेस और फॉल्ट विल अर्न यू एन ए फॉर ऑनेस्टी, बट इवन एफ फॉर द इंटरव्यू मीन्स फेलियर। ये भी हो सकता है कि आप इसको पास कर सकते हैं, डिस्गाइज अ स्ट्रेंथ एज अ वीकनेस, बट वो अच्छा नहीं होगा। जैसे I sometimes push my people too hard. I like to work with a sense of urgency, and everyone is not always on the same wavelength. Yes, that is the problem. This strategy is better than admitting a flaw, but it's so widely used, it is transparent to any experienced interviewer. जैसे ही आप बोलेंगे, अगर इस तरीके से आप डिस्कस करना चाहेंगे, कोई भी समझ जाएगा। तो ये अपने आप में वाकई एक ट्रैप है। कुछ एग्जाम्पल्स हमने आपको पहले दिए, अब हम आगे चलते हैं। बेस्ट आंसर इसका एक प्रकार से क्या हो सकता है, जैसे यहाँ पर
एग्जाम्पल दिया हुआ है, nobody is perfect but based on what you have told me about this position I believe I'd make an outstanding match. I know that when I hire people I look for two things most of all. Do they have the qualifications to do the job well and the motivation to do it well? Everything in my background shows I have both the qualifications and a strong desire to achieve excellence in whatever I take on. So I can say in all honesty that I see something that would cause you even a small concern about my ability or my strong desire to perform this job with excellence. तो अब इस आंसर को आप जरा ध्यान से देखें कि पोजीशन अपनी वीकनेसेस के साथ में हमने कैसे अपने आप को कोरिलेट किया। अगर वीकनेसेस हैं तो ठीक है, लेकिन हमारे अंदर जो हमारे स्ट्रांग पॉइंट्स हैं, जो हमारी स्किल है, हम उसको लेकर के कैसे एक सभी कैंडिडेट्स में एक बेटर कैंडिडेट हो सकते हैं। अल्टरनेट स्ट्रेटजी, जैसे इफ यू से don't yet know enough about the position to talk about such a perfect fit, and instead of confessing a weakness, describe what you like most and like least, making sure that what you like most matches up with the most important qualification for success in position, and what you like least is not essential. मतलब आपको अगर मान लीजिए पोजीशन के बारे में नहीं मालूम है, उस जॉब की क्या रिक्वायरमेंट है या किस प्रकार की जॉब है, क्योंकि आपको अपनी वीकनेसेस उसी तरीके से मैच करनी है। अगर नहीं मालूम है सो बेटर आप अपने लाइक्स या डिसलाइक्स ऐसे बताएं जिससे कि वो कुछ हद तक मैच करते रहें। जैसे यहाँ पर एग्जांपल देखिए दिया हुआ है, लेट्स से यू आर अप्लाइंग फॉर टीचिंग पोजीशन। If given a choice, I like to spend as much time as possible in front of my prospects selling as opposed to shuffling paperwork back at the office. Of course, I long ago learned the importance of filling paperwork properly, and I do it conscientiously. But what I really love to do is sell. If your interviewer were a sales manager, this should be music to his ears. Yes, अगर वो सेल्स मैनेजर है तो शायद उसको यह आंसर आपका बहुत अच्छा लगे। तो इस तरीके से जैसा कि हमने कंक्लूड किया, बताया कि आपको अपनी वीकनेसेस को जैसे कोई पूछा जाए देखकर घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने सारे वीकनेसेस भी बताने की ज़रूरत नहीं, आपको केवल वही वीकनेसेस बताने की ज़रूरत है जो आपके जॉब से रिलेटेड हो या आपके प्रोफेशन से रिलेटेड हो, जिससे आपकी कुछ लर्निंग हुई हो। ऐसे कोई वीकनेसेस ना बताएं जिस पर कि आपने खुद वर्क ना किया हो, खुद की आपकी लर्निंग ना हुई हो। सो दिस वॉज ऑल अबाउट this video tutorial. Now my upcoming video tutorial will be on tell me something about you did or failed to do that you feel now a little bit ashamed of. मतलब ऐसी कोई आपकी गलती है, आपका फेलियर जिससे आपने पहले कभी किया हो, अब आप उस पर पश्चाताप करते हैं और ये शर्म महसूस करते हैं। अगर ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो उस पर हम जवाब कैसे दें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग विद पेशेंस। थैंक यू वेरी Have a nice time. Please like, comment and subscribe. Thank you. Best of luck.